क्या नाम है? सबा रानी। सबा रानी। सबा शादीशुदा हो? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। आपके शौहर और आपका घर कहाँ है? यही है। आप यहीं रहती हो? हाँ जी। आपका जो शौहर है वो घर दामाद है? नहीं नहीं, वो लाहौर काम करते हैं। अच्छा, आप अपने बच्चे के साथ यहाँ रहती हो, वो लाहौर होते हाँ हैं? जी। आपके भाई को कत्ल किया है जी। आप पुलिस के पास गई? जी। कितने दिन के बाद? मैं तकरीबन 2-3 दिन बाद चली क्यों? गई थी। मिल नहीं रहा था, परेशानी बढ़ गई थी, यही लग रहा था। जब घर से भाई चला गया या गायब है, रात को आ नहीं रहा, पहले भी वो एक आधा दिन के लिए आता था, लेकिन बता के जाता था। पहले भी जाता था दोस्तों के पास, गुजरांवाला के दोस्तों के पास। क्या करने बता के जाता था। अच्छा, बता के जाता था, झूठ नहीं बोलता था। लेकिन उस दिन इधर से यही कह के गया कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। कितने बजे फिर वापस नहीं, जुम्मे का टाइम था, जुम्मा पढ़ के आया इधर, ठीक है, कह के गया मैं आता हूँ, फिर पलट के नहीं आया। फिर नंबर शाम को नंबर ट्राई किया, नंबर बंद है। मैंने कहा पहले भी ऐसे होता है कि दोस्तों के पास कहीं गया होगा, ठीक है, या कोई ऐसा मसला होगा। एक आधा दिन गुजरा है तो टेंशन बढ़ गई थी। फिर हम गए, मैं गई हूँ उधर जाकर रिपोर्ट बताया? हाँ जी, बताया। उन्होंने फिर उसी टाइम रिपोर्ट वगैरह लिखी है, सारा कुछ किया है। ठीक है। तो फिर भी कुछ भी नहीं पता चला, नंबर बंद थे। फिर और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। ठीक है। फिर उन्होंने वो लोकेशन वगैरह निकाली है, तो वो उधर की निकली। लुड़िकी है गाँव कोई, डस्का के पास। लड़की? हाँ, लुड़िकी। अच्छा, लुड़िकी। हाँ जी। हाँ। तो उधर से फिर लोकेशन आखिरी उधर की थी। उधर जाके फिर उन्होंने रेट वगैरह की है, सारा कुछ देखा है। तो पहले दिन तो नहीं पकड़े गए, भाग गए थे। अगर उनके दिल में ऐसी बात ना होती, वो भागते ना, और शक बढ़ गया। पक्की बात होगी ना कि उधर ही है। ठीक है। फिर उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा था कि 2-3 दिन का टाइम दें, ठीक है, तो हम आपका बच्चा वापस कर देंगे, ठीक है, अगर हुआ तो। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर पुलिस वालों ने रेड की है, वो पकड़े गए। ठीक है। ठीक है। उन्होंने फिर उधर बताया है कि हमने मार के उधर दबा दिया। बहन भाई की दोस्ती होती है? जी बिल्कुल दोस्ती होती है ना? होती है। एज फेलोज जो होते हैं, कोई 2 साल बड़ा है, कोई 2 साल छोटा है, इनकी गपशप बहुत होती है। वो भी शादीशुदा मिचोर है, आप भी शादीशुदा मिचोर हैं। बिल्कुल ऐसे। तो कभी कोई जिक्र किया था कि मेरा किसी लड़की से ताल्लुक है? नहीं, या कोई भी नहीं। बातचीत वगैरह मेरे इधर ही मेरे पास ही होता था। अम्मी अब्बू जब फैसलाबाद गए थे, उनके पास हैं, वो आपके पास नहीं है? हाँ। ये अम्मी अब्बू का घर है? हाँ जी। तो आप इनके पास है ना? हाँ जी। वो इनके पास है, आपके पास नहीं है। जुमला गलत है आपका। वही ना, ये मेरा घर है, हम गाँव में रहते हैं। आपके ससुराल का घर है? हाँ, शौहर का घर है? हाँ जी। तो अम्मी अब्बू आपके पास होते हैं? नहीं नहीं, अम्मी अब्बू अपने घर। अच्छा, वैसे आएंगे? वैसे आए। अच्छा, ठीक है। इधर साथ ही है ना घर। ठीक है, ठीक है, बताओ। तो उसके बाद वो फिर अम्मी अब्बू फैसलाबाद चले गए। वो मेरा जो बहनोई है फोत हो गया था। ठीक है। इधर ही मेरे पास ही रहता था। बस कभी नहीं इस तरह की बात कोई बातचीत नहीं की कभी नहीं की। कोई लड़की है, गपशप है, कोई मसला मसाइल? कभी भी नहीं की। बस यही समझाते थे उसको हर बात पे कैसे ना। बहुत अच्छा था, मेरे माँ बाप का सहारा ही वो था। ठीक है। जिसने भी कोई काम कहा है, किसी ने भी कहा है, मोहल्ले वाले हैं, गांव वाले हैं, किसी का उसने मोड़ा नहीं, इनकार नहीं किया। ठीक है। लेकिन हमें बस इंसाफ चाहिए। ठीक है। हमारा भाई मरा, बिल्कुल। हमें बस यही एक ही 4.5 महीने हो गए। उनका क्या, आज भी रो रही हो बैठ के? उनका कुछ भी नहीं, चला तो हमारा गया। बिल्कुल जाहिर है, कमाने वाला गया, भाई गया, बाप को बेआसरा कर दिया। अब आते हैं, कभी किसी को लेके आ जाते माफी है मांगने, कभी किसी को लेके आ जाते, हमारा भी दिल दुखता है। अभी तो ये कल की बात है, तुम लोग बंदे लेके हमारे घरों तक आ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उनको शर्म चाहिए करने की। अभी कौन सा टाइम है? थ्रेट तो नहीं करते, डराते धमकाते? नहीं, डराते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन उनको शर्म चाहिए कि हम ये क्या काम कर रहे हैं। कभी किसी को लेके आ जाते, कभी खुद अभी कल आए हुए थे। कल आए हुए थे, कहते माफी दे दो, माफी दे दो, माफ कर दो, गलती हो गई। ये कोई गलती है? एक गुनाह को गलती कहते हैं। इनको शर्म नहीं आती है? जान ही ले लेना, गलती तो नहीं है। और जुल्म इतना किया है उसके साथ, इतना जुल्म किया उसकी कसी के साथ, उसकी गर्दन काट दी। ठीक है। उसको दबाए रखा, डंडों के साथ उसको मारा इतना, उसकी हड्डी पसली एक कर दी है, सब टूटी, सब जिस्म की पूरी हड्डियां उसकी टूटी। ठीक है। तो जब हम ये सोचते हैं, हम तो अंदर मर गए अंदर। ठीक है। हमारा भाई है, ठीक है, हमारा ख्याल रखता था। जाहिर है, हमें उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए।
ठीक है, ये हमारी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि हमें इंसाफ चाहिए बस। हमारा भाई तो नहीं आ सकता वापस, ना ही कोई उसको ला सकता है, ठीक है। बस अल्लाह से दुआ है कि बस इन्होंने जो हमारे भाई के साथ किया है ना, अल्लाह पाक जुल्म है, इनके साथ भी ऐसा ही करे। गर्दन अलग कर दी थी? हाँ जी, थोड़ी सी इतनी सी अटकी हुई थी, बस काट दी थी, काट दी थी, ठीक है। और बहुत जुल्म किया है मेरे भाई के साथ उन्होंने, हमें बस इंसाफ चाहिए। तो जब आपको डेड बॉडी मिली है जी, ज़ाहिर पुलिस ने बुलाया होगा, दिखाया, शनाख्त करवाई, किस हालत में था जहांगीर? ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੇ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਵੱਜੇ ਸਨ ਮੋਟੇ ਸਾਰੇ, अच्छा, ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਧੀਆਂ ਸਨ, तौबा, ਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟਪਾ ਕਈ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗਲੇ ਤੇ। एक शरक थे ਹਾਂਜੀ, एक सर दे ਇੱਥੇ पिछले ਤੇ पासे। ਪਿੱਛੇ। ਪੈਰ अच्छा ਸੱਜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਪਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ। अच्छा, टूटी सी हड्डी ਵੱਡੀ ਸੀ, वटती सी? ਆਹੋ ਇੰਨੀ ਨਾਲ ਅੜੀ ਸੀ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ, ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ओए होए होए होए। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਵਾਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜੀਦ ਉਹ ਸੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖੋਲੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, जुल्म दी इंतहा की थी उन्होंने जालमा ने। अब ये बात है, जवान आदमी है, 40-45 साल उम्र है, बूढ़ा नहीं है, जवान है, पर हाथ कांप रहे हैं, बॉडी कांप रही है, शिवरिंग है। बेटा जवान हाथों से देखा है, अपने सामने मरा हुआ पड़ा हुआ देखा है, जनाजा उठाया है, दफनाया है बेटे का। बहुत मुश्किल काम है। मेरा यहाँ खबर दे देना, पुलिस की कार्रवाई करना, नो डाउट अपना अपना किरदार इदारों ने अदा किया, लेकिन जिसने अपना बेटा, अपने जिगर का टुकड़ा उठाया है ना जनाजे की सूरत में, ये पता उसको ये उसी का जिस्म कांपता है, उसी की आवाज़ कांपती है, उसी के होंठ कपकपाते हैं, उसी की आवाज़ लरसती है बताते हुए कि मेरे बच्चे के साथ ये किया है। फिर बोरी भी देखी थी? हाँ जी, बोरा सी ले लेंदा जिस खाद पाई दी ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੂੰਹ बोरी का मुंह तो बनिया था सी, खुला सी? ਉਂਝ ਬੋਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਪਿਆ ਸਨ, ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ तो ਗੜਾ बोरी च तो बंदा पूरा नहीं ना आंदा। ਉਂਝ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੋੜਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, फिर? ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਵਰਨਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਖਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ पता ही ना लगदा, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। खरे किथे किथे ਹਾਂਜੀ, नहीं। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। अल्लाह तुहानू सबर देवे। मैनू ये दसो कि बोरी ते कपड़े खूनो खून सी? ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਸੀ। चेहरा पहचाना जा रहा सी कि ਹਾਂਜੀ, नहीं? ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪੈਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਕਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਲ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਗਲ ਸਨ, ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਗਰਦਨ ਕਾਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ, हाफिजाबाद का थाना कस्सो की और मुश्ताक साहब एज SHO कस्सो की पुलिस स्टेशन में अपने फराइज को सरअंजाम देते हैं। इस केस के हवाले से डिटेल्स हम जानते हैं मुश्ताक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुश्ताक हुसैन है, मैं बतौर SHO थाना कस्सो की डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद तैनात हूँ। ये 3 जनवरी 2025 का वक़ुआ है कि एक लड़की सबा नामी मेरे पास आती है एक दरख्वास्त लेके कि मेरा भाई 27 तारीख से 27 दिसंबर से लापता है और उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद है। वो एक दरख्वास्त पेश करती है, मैंने अगवा का मुकदमा दर्ज कर दिया और अनट्रेस जो है ना, अनट्रेस वक़ुआ था, उस टेक्निकल ज़रा इस्तेमाल करते हुए उसका मोबाइल का डाटा हासिल किया, ठीक है, उसकी लोकेशन हासिल की और उसका जो आखिरी लोकेशन थी वो डस्का के गांव है लड़की, ठीक है, और एक नंबर पर रब्ता था, आखिरी रब्ता बार बार रब्ता था, लास्ट कॉल थी। लास्ट कॉल थी।